क्या आप एक वर्किंग वुमन हैं या आपके छोटे बच्चे हैं और आप ऐसी रेसिपीज़ की तलाश में हैं कि जो बहुत जल्दी भी बने और वो जायके में भी सबसे मुनफरिद और ज़बरदस्त हों? तो जी हाँ, आप हैं बिल्कुल ठीक चैनल पर। मैं आपको बताती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले। अब कुछ लोग करेलों के ऊपर नमक डालकर उसको रगड़ने के प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, ये उन्हें बहुत ही हेक्टिक लगता है। तो मैं आज आपको दोनों तरीके से रेसिपी बनाना बताऊंगी। वो लोग जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते वो भी इस रेसिपी को देखें, और जो इस प्रोसेस के बगैर या इसके साथ बनाना चाहते हैं, ये दोनों के लिए है। सबसे पहले आपने ये करना है कि करेला लेकर उसके दरमियान में से तमाम बीज निकाल देने हैं। चाहे आप हाथ से निकालें, चाहे आप नाइफ से निकालें, ये आपकी मर्जी है। दोनों तरीकों से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छे से आपने करेले को अंदर से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने इस तरीके से इसको कट कर लेना है। हाफ सर्कल की फॉर्म में ये कटिंग होगी सारी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है, ये बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसा मार्केट से आया है। धोया है, धोकर मैंने इसको कट कर लिया है। अब वो लोग जो ये वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते, यानी नमक लगा के धूप में नहीं रखना चाहते, वो यहाँ पर थोड़ी सी देर वेट करें। मैं पहले उनको बता लूँ जिन्होंने ये प्रोसेस करना है। एक खुले बर्तन में करेले काट के डालेंगे, नमक 3 टीस्पून डाला है, घंटा डेढ़ इसको आपने धूप पे रखना है। उसके बाद आप इसे जब हाथों से मसलेंगे तो इसका पानी निकल आएगा, कड़वा पानी इसका निकल आएगा। दोनों हाथों में रखकर आपने प्रेस करते हुए करेलों का पानी निकाल के एक बर्तन में साइड पर कर लेना है। अब वो लोग जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, वो सिर्फ कटिंग करके करेलों को एक साइड पर रख दें। पहले मैं आपको बताऊंगी कीमे को क्या करना है, और फिर मैं आगे चल के आपको बताती हूँ जिन्होंने अपने करेले सेपरेट करके साइड पर रखे हैं वो क्या प्रोसेस करेंगे। कीमा यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम, और करेले हैं मेरे पास 1.5 किलो। 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर और 15 से 20 चवे लहसुन, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 टुकड़े दारचीनी के। इसके अलावा जो मसाला जात इसमें डलेंगे वो भी मैं आपको साथ में बताती चलूँ। हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्चों का, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है मैंने। अब करेलों के अलावा बाकी सारी चीज़ों को आपने कुकर में डाल देना है, और डालने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 गिलास पानी, स्टील वाला ग्लास बड़ा जो होता है, वो मैंने 1 गिलास पानी यहाँ का ऐड किया है इसमें। और उसके बाद हम इसको ढक्कन लगाएंगे तेज़ आंच पर। जब आपके कुकर की सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो आपने टाइम नोट कर लेना है। 10 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करना है। अब ये 10 मिनट हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ ही दूसरे चूल्हे पर आपने एक कढ़ाई या एक खुला बर्तन ले लेना है। उसमें हम लेंगे तकरीबन हाफ कप से 1 कप ऑयल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल का लिया है। उसमें हाफ चम्मच मैंने हल्दी डाली है। हल्का सा हम उसको हिलाएंगे, और जो करेले हमने कट कर लिए थे जिन्हें हमने नमक नहीं लगाया था, वो भी आप इस स्टेज पर इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने नमक लगा के निकाल लिया था सारा पानी, तो भी आप इस स्टेज पर ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च का। और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए जिन्होंने इसको नमक लगाकर पानी नहीं निकाला वो भी डाल सकते हैं, और जायके के लिए आप लोग जिन्होंने पानी निकाला है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून सिरका ऐड किया था, जो वाटर आपको नजर आया ऐड करने का। 10 मिनट गुजर चुके हैं, कुकर को हमने बंद करना है, ढक्कन उतारना है, पानी खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर साथ ही हमारे करेले भी फ्राई हो रहे हैं, यानी कि तकरीबन 10 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए। हमने डाला था नमक, मिर्च और सिरका उसमें। अब हमने कीमे में क्या डालना है, 1 कप ऑयल का ऐड करना है। और सिर्फ ये टाइम है जब आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ हांडी पर लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ इसकी भुनाई करनी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जहाँ आप देखें कि लग रहा है कीमा, हल्का सा वाटर डालें, वैसे लगेगा नहीं क्योंकि हमने ऑयल की अच्छी क्वांटिटी इसमें डाल दी है। अच्छे से मैंने कीमे को फ्राई कर लिया है, भुन चुका है, पक चुका है ये। अब जो हमारे करेले हैं वो भी यहाँ पर रेडी हो गए थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। दोबारा से हम चूल्हा जलाएंगे। कीमा सारा उठाकर आपने करेलों में मिक्स करना है, और अच्छे तरीके से हम यहाँ पर करेलों में कीमे को मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के साथ ही यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो काट लिए हैं, और बहुत बारीक नहीं काटे हैं कि इसमें घुल जाएं, ज़रा प्याज नज़र आना चाहिए। 4 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 ही टमाटर मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के कट करके इसमें ऐड कर लेने हैं। बाकी आपको याद है कि नमक, मिर्च, एवरीथिंग हमने अपने खाने में पहले ऐड कर ली थी। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट आपने मीडियम से लो फ्लेम पर
पर इनको आपस में भूनना है ताकि इनका जो टेस्ट है वो यकजान हो जाए, प्याज इसमें थोड़ा गल जाए, टमाटर इसमें थोड़े गल जाएं। तो बस आपका कीमा करेले रेडी है झटपट, और इसमें आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने 1 मिनट भी अपना ज़ाया नहीं किया है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।